विज्ञान से टॉप 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके ये सीटेट का पेपर है 6 फरवरी 2023 को हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के 60 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसा पेपर आया था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप पेपर सीटेट 2025 देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट है ये, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन ने क्या करा, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पेशावर और मथुरा। तो कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण चीन की यू ची जाति के एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। किसने? कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की जो है स्थापना की थी। कुषाण शासकों में विमक डिप्सिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इस संबंध का में जो है सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक जो था वो कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया। कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका पेशावर और मथुरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्वार्ध पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित होती है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा, ए, बी और सी सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए रैंक यानी पद, वेतन, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बी, मनसबदारों की सैन्य उत्तरादित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, ए सही है परंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया था? ए ऑप्शन आपका होगा कंधार। अगला क्वेश्चन, गोंड राज्य गढ़कंडका में 70,000 गांव थे से उल्लेखित किया गया है। बी ऑप्शन आपका होगा अकबरनामा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण आर, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। सही विकल्प चुने। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। बिरसा नाने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया गया। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारियों को जो है लगातार विरोध किया। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, बी तथा डी। यानी बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, वहीं बिरसा नाने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थीं, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं।
1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा तथा ए का कारण बी है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया, या टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजा राम मोहन राय। तो प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का जो है भरपूर इन्होंने विरोध किया। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सत्य शोधक समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में एक कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोनों ए और बी सही है, यानी अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत की औपचारिक औपचारिक राजदूत के रूप में भी जानते हैं हम। यह एक भारतीय राजनीति नेता, व्यापारी एवं विद्वान लेखक थे। ये 1892 से लेकर 1895 के बीच फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व भी जो है इन्होंने किया, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए बी सी, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण, इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल ग्रहों की संख्या जो है 95 यानी 95 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड जो है, इसका उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है। वहीं आपको बताते हैं शनि जो है, इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय किस मानक यमुनोत्तर पर आधारित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 82.5 डिग्री पूर्व, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां कहां से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा और फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। आपको बता दें, यह सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय होता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, अपराह्न 2 बजे। ठीक है, यानी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट, अपराह्न 2 PM। ठीक है, यानी दोपहर के 2 बजे। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में इनमें से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, केवल ए, आर्द्र पर्णपाती वन। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर जो है बना हुआ है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न ए और आर कथनों को पढ़ें। कथन ए, ग्रेनाइट ठोस चट्टाने तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। कारण आर, पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। उक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो ग्रेनाइट जो है ये ठोस ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने में सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर भी प्रयोग में लाई जाती हैं। ग्रेनाइट मणिभीय दानेदार शिला है जिसका प्रमुख अवयव स्फटिक होता है। आपको बता दें, ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत में अभी प्रचुर मात्रा में जो है मिलता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर जो है विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। आपको बता दें, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति के नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप में जो है भी ये ले लेती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो विश्व का पहला ऐसा कौन सा मंदिर है? तो बृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये विश्व का ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है।
और जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु के जो है तंजावुर में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए सही है। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण। ठीक है, तो पवनें तीन प्रकार की होती हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ठीक है, कौन कौन सी, मौसमी पवन, प्रचलित पवन, और आपका जो है स्थानीय पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिसकी प्रभावित होने की दिशाएं समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। तो समुद्र, स्थल बस मानसूनी पवनें मौसमों के पवनों के उदाहरण। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, संघनन के संदर्भ में निम्न में से कथनों को पढ़िए। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों बनाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकलने की नमी संघनित हो जाती है। सही विकल्प इसमें चुनना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी ए, बी और सी जो है सही है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन सहतूस के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है, या अत्यधिक गर्म होता है, या जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। सही विकल्प इसमें चुनना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी, यानी यह वजन में हल्का होता है या अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। ए, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। सही विकल्प का चयन करें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। तो नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन है जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, वे नवीकरणीय संसाधन आपके कहलाते हैं तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद से पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और आपका नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। वहीं अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता, जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये गलत है लेकिन ये सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है। तैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, सी, ए, बी। आखनन होगा पहले, फिर आपका विवृत खनन, फिर आपका उपकी खनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित हैं, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सही वाक्य है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी तथा सी सभी। अगला क्वेश्चन, अगर आप कक्षा में पेरी और वेल्ड पर परिचर्चा
कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? डी ऑप्शन आपका होगा कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। अगला क्वेश्चन, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न में से निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखी और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने को रोक देती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की ढांचे में जड़ देती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें जो है हम अच्छा कर सकते हैं। सही विकल्प से चुनना है। बी ऑप्शन आपका ऐड होगा, केवल ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केरल और लद्दाख। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है? मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद, योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।